हिंदी का है, हिंदी 1 से लेकर 10 तक है ना, तो 1 से लेकर 10 तक का प्रैक्टिस है, तो उसको हमको देखना है। तो देखिए अब पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यह वाक्य किस प्रकार का है? किस प्रकार का वाक्य है ना? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है, क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलिए राइट आंसर क्या है? सी है। अब देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो सबसे पहले देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य का मतलब क्या है? सिंपल सेंटेंस। हिंदी में अगर उसमें इंग्लिश में जाएंगे सिंपल टेंस। सिंपल जो साधारण वाक्य होता है क्या होता है? जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्या है? एक ही बार प्रयोग होता है, कर्ता है ना, कर्ता क्रिया और कर्म है ना, एक ही बार प्रयोग होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्कूल जो है ना कर्म है और जाना जो है क्रिया है, तो एक बार प्रयोग हो और एकदम सिंपल लगे, वो क्या है? हमारा सामान्य सेंटेंस है, सरल वाक्य है। ठीक है। दूसरा संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त मतलब क्या है? कंपाउंड, मतलब जुड़ा है किसी से। किससे जुड़ा है? तो देखिए यहां पर किससे जुड़ा रहता है संयुक्त वाक्य में, वो देखिएगा। तो ये जो जुड़ा रहता है ना, ये जो जुड़ा रहता है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होता है कि मुख्य और उसके आश्रित वाक्य होते हैं। एक मुख्य वाक्य होगा है ना, मुख्य, और उसी से मुख्य मुख्य वाक्य होगा, और उसी से ही आगे जुड़ के एक आश्रित वाक्य होगा जो उसको और आगे ले जाएगा। ठीक है। मुख्य वाक्य होगा एक छो, और एक आश्रित वाक्य होगा जो कि उसको और आगे ले जाएगा, मतलब उसको उसमें से कुछ अर्थ और डिफरेंट बना देगा उसको, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं लूंगा, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है ना। एक एग्जांपल संयुक्त वाक्य का ले रहा हूं। शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, इस तरीका से वाक्य है। ठीक है। और एक वाक्य मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, है ना। जैसे ही बारिश हुई, बारिश हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, ये देखिए है ना, मोर नाचने लगे। जैसे ही बारिश हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। तो देखिए यहां पर क्या समझ में आ रहा है? की से जुड़ा है, यहां पर जैसे ही और वैसे ही से जुड़ा है, कंपाउंड, मतलब हमको बीच में जोड़ने वाला कोई है। ये जो कल छुट्टी है, शिक्षक ने कहा मुख्य वाक्य है, शिक्षक क्या कहा? वो मुख्य वाक्य है, और वो ये कहा कि कल छुट्टी है तो आश्रित वाक्य है ना, जो उसको बता रहा है, क्लियर कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही बारिश हुई, बारिश होना एक था मुख्य वाक्य, वैसे ही मोर नाचने लगे, बारिश हुई तब मोर नाचने लगे, तो सेकंड वाक्य जो है ना, उपवाक्य क्या है? मोर नाचने लगे। तो ऐसे जो रहता है ना मिश्र वाक्य, वो है ना, कैसे जुड़ा रहता है? जैसे कि की हो गया, है ना, जैसे कि आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह रहता है ना, कि किंतु, इस तरीका से, है ना, कि नहीं रहता। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, ये तो मिश्र वाक्य का आ गया जी, क्या है, इसको गलत कर लिया मैंने, एक मिनट, ये मिश्र वाक्य का है, ये मिश्र वाक्य का है ना, ये एक मिनट इसको थोड़ा देख लो, मिश्र वाक्य का है, क्योंकि की जुड़ा हुआ है ना, जैसे और वैसे जुड़ा है। तो ये अभी मैं मुख्य वाक्य आश्रित वाक्य रहता है, वो मिश्र वाक्य का बता डाला। ठीक है। संयुक्त वाक्य इधर बताऊंगा मैं, एक बार और वो कर लेना ना। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य जो है ना, एक बार और बताऊंगा, ये मिश्र वाक्य के लिखिए, मुख्य वाक्य प्लस आश्रित वाक्य होता है ना, जैसे कि की से जुड़ा हुआ है, जैसे है वैसे से जुड़ा हुआ है ना, बीच में आता है तब आ जाएगा। ठीक है। मैं खाना खाया तब मेरा भूख मिटा, है ना, तो ऐसे कुछ शब्द है, तब है, फिर है आपका जहां वहां, अगर, जहां वहां, अगर, ऐसे शब्द से जुड़ता है, बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक होता है ना, योजक हो तो उसको बोलते हैं, क्योंकि जितना, उतना, जितना, उतना, जितना खाना खाओगे होटल में उतना पैसा भरोगे, है ना। तो देखो ये क्या है? मिश्र वाक्य है, उतना। ठीक है। उसी तरीके से और है आपका, जैसा, कैसा, जब, जैसा, कैसा, जब, इस तरीके से वाक्य जो है बीच में योजक, मतलब बीच में बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं?
मिश्र वाक्य बोलते हैं। अब संयुक्त वाक्य के बारे में देख लीजिए, संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें भी योजक रहता है लेकिन वो रहता है किंतु परंतु से जुड़ा रहता है ना। योजक रहता है लेकिन ये क्या रहता है, किंतु परंतु जैसे शब्द से जुड़ता है ना। ये होता है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड दो बनाता है। जैसे कि क्या है, काठो और है, इसमें और से जुड़ा रहता है। मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक जो है स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। हम लोग जैसे एक को करेंगे ना, एक में भी अर्थ हम समझ जाएंगे, दूसरे में भी समझ जाएंगे। दो उपवाक्य से जुड़ा रहता है ना, दो वाक्य से जुड़ा रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक एग्जाम्पल है इसका संयुक्त वाक्य का, कि क्या लिखा है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, यहां पर देखिए एक तो सेंटेंस, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, शाम को लौट आया। अब देखिए यहां पर ये शब्द को देखिए, और से जरूर जुड़ा हुआ है, दो है ना, योजक, किंतु, परंतु, अगर, मगर, इस तरीके से शब्द बीच में जुड़ेगा। लेकिन ये क्या है, एक उपवाक्य अलग है, इसमें मैं वह डाल दूं ना तो ये भी एक उपवाक्य हो गया। ठीक है, वह सुबह गया, पता चल गया गया, ठीक है, और है शाम को वह लौट आया, तो वह एक बार और जोड़ दूं उसी को, है ना, प्रोनाउन को, सर्वनाम को, तो फिर मेरा एक नया सेंटेंस बन जाएगा। तो दो उपवाक्य, उपवाक्य यहां पर लिखा है। अब उपवाक्य मतलब क्या होता है, एक अलग अर्थ जो है, छोटा सा वाक्य जो अलग अर्थ अपना बना दे, उसको उपवाक्य बोलते हैं। और ये जो हमने शुरू में जो देखा था सरल, वो क्या है, पूरा टोटल वाक्य है। वाक्य में क्या क्या होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, वो सारे चीज जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य और वाक्य बोलेंगे। और उपवाक्य क्या होता है, एक छोटा सा अलग पार्ट जो है, थोड़ा सा भी जानकारी दे देते। वह गया, सुबह गया, कहां गया नहीं पता, लेकिन गया, गया से मतलब है वो जाने का काम कर दिया, वो उपवाक्य है। और शाम को लौट आया, कहां से आया वो भी नहीं पता, लेकिन ये भी उपवाक्य है। तो ऐसे आपको समझना है ना। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो ये जो वाक्य था ना, वो वाक्य कौन सा वाक्य था, हमारा मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर था। क्यों, इसमें मुख्य वाक्य होता है, देखिए यहाँ पर, और एक उसने कहा। ठीक है, मैं निर्दोष हूं वो अलग ही बता रहा है, ये अलग ही बता रहा है। उसने कहा, क्या कहा वो नहीं पता, लेकिन कहा वो एकदम एग्जैक्ट बता दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है की से जुड़ा हुआ था, है ना, जैसा जो जुड़ता है बीच में, है ना, इस तरीके से जुड़ता है, वो सारे चीज क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, मिश्र मतलब दो अलग अलग वाक्य जो है मिक्स हो जाए। ठीक है, तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपवाक्य। तो आपका आंसर जो है मिश्र वाक्य था। क्लियर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, विद्यालय में कौन सा समास है। तो देखिए यहां पर होता है ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका करेक्ट है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है वो देख लीजिएगा। जब क्या होता है, दो स्वर है, चाहे छोटा स्वर हो चाहे बड़ा हो, है ना, दो स्वर है, स्वर स्वर के मेल से छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, है ना, छोटा बड़ा या छोटा छोटा या जो भी स्वर है वो मिलके बड़ा बन जाए, दीर्घ स्वर बनाता है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, है ना, दीर्घ बनाता है, वो कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया है विद्या धन आलय, इसमें क्या लिखा है, विद्या में क्या लिखा है, विद्या। ठीक है, विद्या धन, इसको मैं तोड़ूंगा ना तो आलय में तोड़ूंगा, विद्यालय को। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, तो यहां पर देखिए विद्या में आ के मात्रा है इधर, और प्लस इसमें भी आ के मात्रा है, दोनों आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, बड़ा आ। ठीक है, इसीलिए विद्यालय हुआ। देखो, है ना, तो ऐसे शब्द जो है, दोनों स्वर चाहे छोटा छोटा हो, छोटा छोटा स्वर मिल के भी क्या बना देता है, दीर्घ बना देता है। ठीक है, सजाती मिलेगा, जैसे कि आपका एक आध और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्यालय। दूसरा आप देखते हैं, ये गुड़ स्वर संधि क्या होता है, गुड़, गुड़ में क्या होता है, गुड़ स्वर संधि में क्या होता है जी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आएगा आ है, ठीक है, आ के बाद ना ई आए, ठीक है, ई या ई आए, ठीक है, और ऊ या ऊ आए, प्लस ऊ आए, बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके बाद ना क्या हो जाता है, कोई भी और स्वर आए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आएगा, भिन्न स्वर इसके बीच में आ जाएगा, जैसे जो भी आ रहा है उसमें क्या हो जाता है, ये जो है ना, एक क्या हो जाता है, ए ओ और अर में बदल जाता है, ए ओ और
अर में बदल जाता है, इसको बोलते हैं गुण संधि। ठीक है, एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं मैं, जैसे कि नर धन इंद्र, क्या होगा, इसका हो जाएगा नरेंद्र, क्या हो जाएगा, एक मात्रा बदल जाएगा। यहां पर क्या हुआ था, देखिए अ है, नर अ, धन ई, छोटा ई, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए बन गया। तो देखिए ये है ना, ये सारे स्वर के बीच में मेल होने के बाद ना भिन्न स्वर कोई भी आएगा तो उसका जो है ना आता है ना, तो ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका गुण स्वर संधि। जैसे कि कहा एग्जाम्पल महाधन ईस, जैसे कि महा है, धन ईस है ना, बड़ा ई की मात्रा। अब यहां पर देखिए आ की मात्रा है और बड़ा ई की मात्रा है, ये क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, महेश, तब क्या बन जाएगा, महेश बन गया। तो आपका ए की मात्रा जिसमें बनता है वो क्या कहलाता है, ए के मात्रा ओ के मात्रा ये बनता है, वो क्या कहलाता है, आपका गुण स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या होता है, ई ई उ है ना, यड़ स्वर संधि क्या होता है, तो ये है ई और ई, उ और उ, ठीक है, उ और बड़ा उ, है ना। इसके बाद क्या आ जाए, ऋषि और या ऋषि, ऋषि क्री आ जाए, ठीक है, ऋषि क्री। इसके बाद क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, जो भी स्वर है हमारे पास 10 स्वर है उसमें से कोई एक आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, इन शब्दों का चेंज होके य व और र हो जाता है, य व और र में बदल जाता है, उसको बोलते हैं यड़ स्वर संधि। जैसे कि का एग्जाम्पल जो हो गया, यदि धन अपि, क्या लिखा है, यदि धन अपि, ये हो गया आपका यद्यपि, ठीक है, यद्यपि ऐसा वाला द बन जाता है, यद्यपि, ठीक है, या में बदल गया, देखो अदि, क्या लिखा है यहां पर लिखा है यदि, ई की मात्रा छोटा ई प्लस अ है, ये मिलके क्या बन गया, या बन गया, चेंज हो जा रहा है, यद्यपि। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अत्यंत, अत्यंत जो उदाहरण है इसी का है, अति धन अंत, ये हो जाएगा अत्यंत, अत्यंत, न्यू धन उन, न्यून, इस तरीके से शब्द है ना।